वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में पढ़ेंगे कि ये वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट क्यों बनाया गया, इसका इंट्रोडक्शन, इसका पर्पस वगैरह। अब हम स्टार्ट करते हैं। The Workmen's Compensation Act 1923 is a law that protects workers if they get injured or die while doing their job. ये कंपनसेशन एक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया कि जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में या किसी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे उनको काम करते वक्त या तो कोई बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाए जिससे वो डिसेबल्ड हो जाए या उनकी मौत हो जाए या वो फोत हो जाए, तो ये लॉ इसलिए बनाया गया कि अगर वो डिसेबल होते हैं या फोत होते हैं तो ये लॉ उनको प्रोटेक्ट करेगा और उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट का मतलब है कि अगर उनके वर्कर यानी कि वो जो वर्कर है वो उनके फादर हो सकते हैं, वो वर्कर उनका कोई भाई हो सकता है जो उनके लिए पैसा कमा के ला रहा है इंडस्ट्री में काम करके, ठीक है। अगर वो फोत हो जाते हैं तो उनकी डेथ अगर इंडस्ट्री में काम करने की वजह से हुई है या उनकी जो माजूरी है, डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी जो इतनी भी आई है वो इंडस्ट्री में काम करने से हुई है, तो ये जो कंपनसेशन एक्ट है वो क्या करेगा कि उनकी डिसेबिलिटी या डेथ की वजह से उनको पैसे देगा। पैसे को हम कहेंगे कंपनसेशन, ठीक है। और पैसे किसको मिलेंगे? उनके फैमिली को। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे कौन होंगे? डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी पे डिपेंड करते हैं कि अगला कमाएगा तो वो खाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक्ट को हम यूज़ करेंगे। इट इंश्योर्स दैट द वर्कर्स और देयर फैमिली गेट्स फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द इंजरी और लॉस। ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो वर्कर्स की फैमिली है उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल सके। किन चीज़ों पे? जब इंजरी हो जाए वर्कर को, मतलब कि ऐसी इंजरी जिससे वो डिसेबल्ड हो जाए वर्कर, जो काम ना कर पाए, या वो उनको लॉस हो जाए। लॉस मीन्स कि वो फोर्थ हो जाए वो वर्कर। तो यानी इन दोनों सिचुएशंस पे हम इस इंडस्ट्रियल एक्ट को यानी कि इस वर्कर कंपनसेशन एक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट की बुक है इसके अब हम पर्पस पढ़ने लगे हैं। पर्पस क्या है इसके? द मेन गोल और द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द वर्कर्स इंजर्ड एट वर्क, यानी कि वर्कर्स को खुद भी फाइनेंसेस प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें, या अगर वर्कर फोर्थ हो गए हैं, दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सपोर्ट द फैमिली ऑफ वर्कर इफ दे डाई ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट, अगर उनकी फैमिली अकेली रह जाए और वर्कर की डेथ हो जाए काम करते हुए, तो डेथ की सिचुएशन में भी उनको कंपनसेशन मिलेगी। यानी कि जो कंपनी है जिस पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे डेथ होगी तो वो कंपनी जो है या वो इंडस्ट्री जो है वर्कर कंपनसेशन एक्ट को यूज़ करते हुए उनको पैसे देगी, यानी कि फैमिली वालों को पैसे देगी। इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयर्स टेक केयर ऑफ देयर वर्कर्स सेफली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए भी कंपनसेशन एक्ट मौजूद है। यानी कि कंपनसेशन एक्ट कोशिश करेगा कि किसी वर्कर को जो है चोट ना लगे, इंजरी ना हो, ना ही डेथ हो, लेकिन अगर हो जाती है इंजरी या डेथ तो उसमें भी कंपनसेट करे, यानी कि उनको पैसे प्रोवाइड करे। हु इज़ कवर्ड, यहाँ पे ये कहना है कि इस वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट में किन किन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, कौन लोग इसमें एडेड होंगे। इसमें यहाँ पे इसलिए हेडिंग दी गई है वो इज़ कवर्ड कि इनमें कौन लोग आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कौन लोग हैं। दिस एक्ट अप्लाइज टू वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स। यहाँ पे वो सारे वर्कर्स आएंगे जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में या माइनिंग में काम करते हैं, प्लांटेशंस में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो वर्कर्स उन जगहों पे काम करते हैं इनके चांसेस ये होते हैं कि इनको इंजरी भी हो सकती है या इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन जगहों पे जो वर्कर्स काम करते हैं इन पे ये एक्ट अप्लाई होता है। वर्कर्स इन रेलवे, शिपिंग एंड अदर डेंजरस जॉब्स, जो वर्कर्स रेलवेज़ में काम करते हैं, शिपिंग साइट्स में काम करते हैं, डेंजरस जॉब्स कर रहे होते हैं, उन पे भी एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इट डज नॉट कवर मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, इसमें आर्म फोर्स के वर्कर्स नहीं शामिल होंगे क्योंकि आर्म फोर्स ऑब्वियसली एक अलग डिपार्टमेंट है, आर्मी एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उनके अपने लॉज होते हैं, अपना उनका सिस्टम होता है, तो आर्म फोर्स के वर्कर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इसमें जितने बाकी के वर्कर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। When is compensation given, कि compensation कब दी जाएगी? A worker can get compensation if they get injured while working, they become disabled due to the injury, they die because of work-related accidents, they get diseases caused by the work environment। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वर्कर कंपनसेशन के लिए तब डिमांड कर सकता है जब वो इंजर्ड हो जाए या वो डिसेबल्ड हो जाए काम करते हुए, कोई ऐसी इंजरी लग जाए जिससे वो डिसेबल हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर वो वर्कर जो है फोर्थ हो जाए काम करते हुए किसी एक्सीडेंट के दौरान, ठीक है, या उस वर्कर को कोई ऐसी डिजीज़ लग जाए काम करते हुए, यानी कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसमें कोई हार्मफुल
गैस है या केमिकल है और उसमें वो काम कर रहा है और उसको कोई डिजीज़ लग गई है जिससे वो बहुत ज़्यादा माजूर हो गया या कोई उसको और बीमारी लग गई बहुत बड़ी, तो ऐसी सिचुएशन पे भी उसको कंपनसेशन मिलेगी। तो ये सिचुएशंस हैं जिसमें वर्कर जो है डिमांड कर सकता है कंपनसेशन के लिए। वो खुद भी डिमांड कर सकता है और उसकी फैमिली भी डिमांड कर सकती है। ठीक हो गया। Who gives the compensation? कंपनसेशन कौन देता है? कंपनसेशन देता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो बंदा है जो जॉब पे रखता है। किसको जॉब पे रखता है? वर्कर्स को। ठीक है, तो जॉब पे जिस बंदे ने रखा है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बंदा है जिसने जॉब पे रखा है यही कंपनसेशन देगा। ठीक है, अगर ये कंपनसेशन नहीं देगा वर्कर को और वर्कर को कोई नुकसान पहुंचा है इसके साथ जॉब करते हुए, कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है और ये पैसे नहीं दे रहा, कंपनसेट नहीं कर रहा, तो वर्कर जो है लेबर कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे लेबर कोर्ट में कमिश्नर्स बैठे होते हैं। कमिश्नर्स क्या करते हैं कि जो जिस बंदे ने जॉब पे इनको रखा है उनसे कहेगा कि आप इस वर्कर को कंपनसेट करें, पैसे दें। ठीक है, तो कमिश्नर वाला जो टॉपिक है उसको अगर आप उसकी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। कमिश्नर की वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, एक आइकन साइन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कमिश्नर का जितनी भी वीडियो है, जितनी भी उसकी डिटेल है वो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, तो आप कमिश्नर की वीडियो वहाँ से देख लें। तो ये बातें यहाँ से लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बातें हैं ये आपको ज़्यादा अच्छे कमिश्नर के वीडियो में समझ आएंगी। ठीक हो गया। How is compensation calculated? The amount of compensation depends on the type of injury, salary of the worker, age of worker. In case of death, the family receives a fixed amount. यहाँ पे कहने हैं कि इंजरी किस सिचुएशन में मिल सकती है, उसकी अमाउंट कितने, लाइक जो पैसे हैं कंपनसेशन में, जो पैसे मिलते हैं मनी, वो हमें कैसे मिल सकता है, किस तरह मिल सकता है। इस तरह से होता है कि टाइप ऑफ इंजरी, यानी कि जिस टाइप की इंजरी हुई है, मिसाल के तौर पे एक बंदे का हाथ ही कट जाता है पूरा का पूरा, उस हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन एक बंदे को सिर्फ छोटी सी मामूली सी चोट लगती है जिससे उसको माजूरी नहीं रहेगी पूरी ज़िंदगी, छोटी सी चोट लगी है, लाइक कट लग गया छोटा सा, तो उस हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन अगर एक इंसान का हाथ ही कट जाता है, माजूर हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, तो उस हिसाब से कंपनसेशन किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा सैलरी के हिसाब से कंपनसेशन सेट किया जाएगा। मीन्स कि एक वर्कर की जितनी सैलरी है उस हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाएगा। उसके अलावा जितनी उस वर्कर की एज है उस हिसाब से भी उसको कंपनसेशन मिलेगी, यानी कि पैसा मिलेगा। या अगर डेथ हो जाती है उस वर्कर की तो उसको उस डेथ के हिसाब से उसकी फैमिली को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी पैसे की। ठीक हो गया। When is compensation not given? A worker will not get compensation if they got injured because of their own mistake, being drunk or at work. यहाँ पे कहने के कंपनसेशन आप तब नहीं मांग पाओगे जब एक वर्कर की खुद गलती हो चोट लगवाने में। लाइक एक वर्कर कहता है मुझे तो चोट लग गई और बाद में जब रीज़न पता चला कि चोट उसको अपनी ही नेग्लिजेंस से मिली है। मिसाल के तौर पर नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही। तो उसने जो वर्कर है वो ड्रंक है, मीन्स अगर उसने पी हुई है, ड्रिंकिंग की हुई है, ड्रिंकिंग करने से क्या होगा, उसका माइंड वर्क नहीं करेगा और उसने उसी हालत में कोई वर्क कर दिया इंडस्ट्री का, और वो जो इंडस्ट्री का वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल वर्क है, उसमें आपको दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है, अपने सेंसेस को एक्टिव रखना पड़ता है। उसने ड्रिंकिंग करके वो काम किया और उसको इंजरी होगी, तो उसमें गलती किसकी हुई? वर्कर की खुद की हुई। तो ऐसी सिचुएशन पर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। देन इट हैपन आउटसाइड वर्क आवर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंजरी है वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुई बल्कि वर्कर्स के बाहर हुई है, यानी कि जिस जगह पे वो काम करता है, जिस इंडस्ट्री में काम करता है, वहाँ पे उसको इंजरी नहीं हुई बल्कि उसको कहीं और इंजरी हुई है और कह रहा है कि नहीं मुझे तो इंडस्ट्री से हुआ है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने पैसे देने हैं ना, कंपनसेशन देनी है, वो लोग थोड़ी रिसर्च करेंगे, उनको जब पता चलेगा कि भाई ये जो इंजरी है ये इसको इंडस्ट्री के कामों से नहीं हुई बल्कि कहीं और बाहर जाके गिर गया था, वहाँ से चोट लग गई थी, तो हम इसको फिर कंपनसेट नहीं करेंगे। द वर्कर इग्नोर सेफ्टी रूल्स, यानी कि जो सेफ्टी रूल्स, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे आपको एक कागज़ दिया जाएगा जिसमें सारे सेफ्टी रूल्स लिखे जाते हैं और साथ में सेफ्टी रूल्स एक बोर्ड पे भी लगाए जाते हैं कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे हीट भी होगी, उनके हाथ जल सकते हैं, कोई ऐसा काम होगा जिससे उनके हाथ कट सकते हैं, उनको ग्लव्स पहनने। ठीक है, अगर उनको ये चीज़ें पता है फिर भी वो अपनी मर्जी से ग्लव्स नहीं पहन रहा है, इग्नोर कर रहा है सेफ्टी रूल्स को, उसका हाथ कट गया है, तो ऐसी सिचुएशन पे उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, उसे अपनी मर्जी से सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। प्रोसेस टू गेट कंपनसेशन, के कंपनसेशन का क्या प्रोसेस होता है? द वर्कर और देयर फैमिली इन्फॉर्म्स द एम्प्लॉयर्स अबाउट द इंजरी। जो वर्कर होता है ना वो क्या करेगा, अपनी फैमिली को अपनी इंजरी का बताएगा और साथ में एम्प्लॉयर जिसके साथ वो जॉब करता है उसको अपनी इंजरी का बताएगा। द एम्प्लॉयर चेक्स द इंजरी एंड कैलकुलेट्स द कंपनसेशन। जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब पे रखा है वो इंजरी को देखेगा और उस हिसाब से उसको कंपनसेशन देगा। इफ द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस द वर्कर कैन गो टू द वर्कमैन्स कंपनसेशन कमिश्नर। और अगर एम्प्लॉयर जिसने जॉब पे रखा है वो अगर पैसे देने से इनकार करते उसकी इंजरी पे जो उसने इंडस्ट्री में काम करते हुए लग गई थी उसको, तो वो वर्कर क्या करेगा, कंपनसेशन के लिए वर्कर्स कंपनसेशन कमिश्नर के पास जाएगा। यानी कि कैसे कमिश्नर के पास जाएगा जिसका काम ही होता है वर्कर्स को कंपनसेट करना, उनको कंपनसेशन देना। ठीक है, यानी कि कमिश्नर क्या करेगा, एम्प्लॉयर जिसने इसको जॉब पे रखा है, जिसने पैसे देने हैं, उसी से कहेगा कि इसको पैसे दें। ठीक है,
तो कमिश्नर की वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में डिटेल से समझ आ जाए। द कमिश्नर डिसाइड्स दी कंपनसेशन अमाउंट, जो कमिश्नर है उसके बाद जब आप कंप्लेंट लेके जाओगे तो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई इस बंदे ने को कितनी कंपनसेशन देनी है। उस हिसाब से वो कमिश्नर एम्प्लॉयर से कहेगा कि आप इसको इतनी अमाउंट जो है दे दें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रोटेक्ट्स दी वर्कर्स राइट, यानी कि जो एक्ट है ये वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर्स दैट वर्कर्स एंड देयर फैमिली डू नॉट सफ़र फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि जो वर्कर है अगर उसको एक्सीडेंट के थ्रू डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि कल को अगर ये डिसेबल हो जाए तो वो फाइनेंशियल लॉस से ना गुजरें, यानी कि उनकी फैमिली भूखे ना मर जाए, बल्कि उनके अगर डिसेबिलिटी आ गई है और बाकी के लोग उसी बंदे पे डिपेंड करते हैं जो डिसेबल्ड हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो ये जो कंपनसेशन एक्ट है इसलिए बनाया गया ताकि इनकी फैमिली को भूखा ना मरना पड़े, उस वर्कर को भूखा ना मरना पड़े और उनको कंपनसेशन मिलती रहे, पैसा मिलता रहे। इनकरेजेस एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस, और ये जो एक्ट है ये कोशिश करता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप पे ध्यान दें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कोई वर्कर ये कहे कि भाई हमारे लिए तो ये एक्ट बन गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने का कहा गया वो फॉलो करें, आप अपनी सारी चीज़ें सही करें। फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना तब तो ऑब्वियसली आपको कंपनसेशन मिलेगी। तो बेसिकली चीज़ें हमें इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पे बताई कि आप कंक्लूजन देख लेते हैं। द वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एन इंपॉर्टेंट लॉ दैट हेल्प्स इंजर्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। ये जो कंपनसेशन एक्ट है ना ये बेसिकली वर्कर्स को और उनकी फैमिलीज़ को हेल्प आउट करता है, ठीक है। It encourages that they get financial support when they are unable to work due to job related accidents। अब ये कह रहे हैं कि एक्ट इसलिए बनाया गया कि कल को कोई किसी का हादसा हो जाता है किसी वर्कर का, या कोई फोत हो जाता है वर्कर काम करते हुए, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, पैसा देने के लिए ये कंपनसेशन एक्ट बनाया गया। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही था इस वीडियो के अंदर।